हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन और आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। हम इसमें ये देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है और इसका प्रोसेस क्या है। ट्रांसक्रिप्शन वह प्रोसेस है जिससे बनेगा आरएनए, किसको कॉपी करके, डीएनए को कॉपी करके। एक डीएनए से बनेगा आरएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मीन्स डीएनए का दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड कॉपी होगा और वहाँ से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। अब हम जान लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है। अगर हम यूकैरियोट्स को देखेंगे तो वहाँ पर डीएनए कहाँ पर पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, साइटोप्लाज्म में ही डीएनए पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन होगा। मीन्स ये कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वह सेगमेंट होता है जो ट्रांसक्राइब होकर आरएनए फॉर्म करता है। प्रमोटर डीएनए का वह एरिया है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जाकर के बाइंड होता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। स्ट्रक्चरल जीन मीन्स वो जीन जो कोड करेगी आरएनए के लिए, जो अल्टीमेटली कोड करेगा प्रोटीन को। जैसा भी जीन का सीक्वेंस होगा वैसा ही टाइप का आरएनए फॉर्म होगा। अल्टीमेटली उसी टाइप का प्रोटीन फॉर्म होगा। अब ये स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है डीएनए के एक स्ट्रैंड पे। उस स्ट्रैंड को हमने बोला टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखिए, अब इसी बात को ऐसे समझिए। हमें पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जब इसी डीएनए से आरएनए बनेगा तो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। इसका मतलब ये कि डीएनए के इन दो स्ट्रैंड में से कोई एक ही स्ट्रैंड आरएनए के फॉर्म में कॉपी होगा तो वह स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये स्ट्रैंड कितना भी लंबा हो सकता है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन आरएनए के फॉर्म में कॉपी होगा। वो जो पोर्शन है उससे जो जीन प्रेजेंट है वो कहलाती है स्ट्रक्चरल जीन। अब आप ये बात तो जानते ही होंगे कि डीएनए और आरएनए के बीच में एक डिफरेंस होता है। डीएनए में प्रेजेंट होता है थाइमिन एंड आरएनए में थाइमिन की जगह प्रेजेंट होता है यूरेसिल। और साथ ही में कॉम्प्लीमेंटरिटी के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि आरएनए फॉर्म हो रहा है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म हो रहा है। और वैसे ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इस बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो आरएनए का सीक्वेंस है और जो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है वो सेम होगा। मीन्स थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा लेकिन सिमिलर होगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, ये डीएनए का वो स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्राइब तो नहीं होता लेकिन इसका सीक्वेंस आरएनए के सीक्वेंस से मैच करता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है एंड जब इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है एंड जब आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को बनाता पहुँचेगा टर्मिनेटर के पास। तो टर्मिनेटर प्रमोटर का उल्टा होता है, यानी ये वो रीजन है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब हम समझ लेते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम को देखिए। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को हमेशा कैरी आउट करता है इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आप इस डायग्राम को क्लियरली देख पा रहे होंगे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब हम जब प्रमोटर और टर्मिनेटर की बात कर रहे हैं तो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं, यानी कि प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे, जिसको बोलना हमने अपस्ट्रीम। और टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पर।
अब हम लोग आते हैं प्रोकैरियोटिक प्रमोटर पर। प्रोकैरियोटिक प्रमोटर पे आते हैं। क्या है प्रोकैरियोटिक प्रमोटर? When promoter is the sites where polymerase binds and transcription initiate, means प्रमोटर वह जगह है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा और प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये वाला न्यूक्लियोटाइड जो +1 समझ लें और दूसरा न्यूक्लियोटाइड को आप +2 कहोगे, मीन्स +3 +4 +5। और जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो -1 -2 -3, तो ऐसे हो जाएगा। 0 न्यूक्लियोटाइड किसी को नहीं माना जाता इसमें, +1 राइट हैंड साइड और -1 लेफ्ट हैंड साइड। प्रमोटर रीजन में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सीक्वेंस में जो रहता है, सपोज एक रीजन है -10 रीजन, और ये जो रीजन है -35 -10 रीजन में एक सीक्वेंस रहता है न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ये जो सीक्वेंस है उसका नाम है टाटा बॉक्स और क्रिबनोव बॉक्स। साइंटिस्ट डेविड क्रिबनोव के नाम से इसका नाम बना है क्रिबनोव बॉक्स। और -35 पे एक सीक्वेंस रहता है, वो भी 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, वो है TTGACA। इसको कहते हैं -35 एलिमेंट। 2 स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है, एक -10 रीजन पे टाटाएट एंड -35 रीजन पे TTGACA। अब हम लोग आते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक इन प्रोकैरियोट्स में भी होता है और आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में होता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन एक इजी मैकेनिज्म है यहाँ पर एक ही, और आरएनए पॉलीमरेज में एक ही एंजाइम का नाम आता है और वो सारा काम कर चला जाता है, और उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। इसमें 6 सब यूनिट देखने को मिलेगा, जैसे कि 2 अल्फ़ा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा और सिग्मा सब यूनिट। इसमें क्या होता है कि होलो, इन 6 सब यूनिट को मिलाकर होलो एंजाइम बनता है। इसमें सिग्मा सब यूनिट बाहर चला जाता है, जब ये बाहर चला जाता है तो बचता है ओमेगा, बीटा प्राइम, बीटा, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, तो ये बनाता है कोर एंजाइम। और सिग्मा सब यूनिट बाहर चला जाता है, मीन्स कि कोर एंजाइम प्लस सिग्मा सब यूनिट मिलकर बनाता है होलो एंजाइम। सिग्मा सब यूनिट एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका। सिग्मा सब यूनिट ही प्रमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज एकदम ठीक जगह जाकर के बाइंड करता है। अगर ये नहीं रहता तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए में कहीं पर भी जाके बाइंड कर जाता और ट्रांसक्रिप्शन उसी जगह से स्टार्ट कर देता। अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का कुछ जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे इसमें 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या होता है कि मीन्स आरएनए चेन सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और एलोंगेशन में क्या होता है कि आरएनए चेन लंबा होता जाएगा, और टर्मिनेशन में इसका जो चेन का सिंथेसिस होता है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे और यूकैरियोट्स, और हम लोग देखते हैं यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज क्या है? अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें 3 टाइप के आरएनए पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या होता है? आरआरएनए होता है, जो कि राइबोसोमल आरएनए है का सिंथेसिस करता है, और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है एमआरएनए का सिंथेसिस करता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो गाइस ये रहा जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड थैंक यू गाइस फॉर लुकिंग दिस वीडियोस। एंड गाइस इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स।